सर्वे सन्तु निरामया। देखिए, वेद ने इस छोटे से मंत्र में सारा जो आरोग्य का विज्ञान, सारी चिकित्सा का विज्ञान दे दी है। सर्वे सन्तु निरामया। निरामया का मतलब होता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, आम का अर्थ होता है कच्चा, तो वो कच्चा ना रहे। निरामया, अगर वो कच्चा ना रहे तो हमारा शरीर फलीभूत होता है, स्वस्थ रहता है। परंतु अगर वो कच्चा रह जाए तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पके हुए आहार से ही हमारे सारे शरीर को एनर्जी मिलेगी, एक एक सेल में शक्ति आएगी। आजकल हम एक बहुत बड़ी विपदा से जूझ रहे हैं। हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, कभी कोई स्किन डिजीज़ होती है, कैंसर होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं। हम केवल मात्र एक शब्द का इस्तेमाल करके कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़, मतलब हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही हमें तंग कर रहा है, वही हमारी शक्ति को और हीन करना शुरू करता है। परंतु आयुर्वेद इससे बिल्कुल उल्ट चल रहा है। आयुर्वेद कहता है इम्यून सिस्टम हमें नहीं खा रहा, बल्कि सबसे बड़ी समस्या ये होती है हमारा इम्यून सिस्टम कम हो गया है, हमारा ओज कम हो गया है, हमारी शक्ति कम हो गई है। और उसके पीछे एक प्रमुख कारण है आम की उत्पत्ति। आम का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में हम जो कुछ भी आहार लेते हैं, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, वो पूरी तरह शरीर को लग नहीं रहा, वो पूरा हजम नहीं होता। और उसका क्या रूप निकलता है कि हमारे शरीर को भरपूर एनर्जी नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि हम तो खा तो बहुत अच्छा रहे हैं, आहार तो बहुत अच्छा ले रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो शरीर क्षीण होता जाता है। और इसके से ही उपजती हैं विभिन्न बीमारियाँ, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, चाहे कैंसर हो। किसी भी तरह की बीमारी के लिए हमारा ओज का परिपूर्ण होना बहुत उत्तम है। और इसमें आयुर्वेद ने बहुत सरल से उपाय बताए हैं। कोई बहुत लंबा चौड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ नियमों की तरफ ध्यान देना है। सबसे पहला नियम क्या है कि अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है। हमारे शरीर के अंदर जो विजातीय पदार्थ हैं, जो कुछ भी हमारा मेटाबॉलिज्म से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, चाहे अपचय की क्रिया से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, चाहे वो पेट में हो, चाहे इंटरसेल्युलर हो, चाहे इंट्रासेल्युलर हो, हमें उसको बाहर निकालना ही बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आयुर्वेद कहता है कि आप नियमित रूप से अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते हैं। उन्होंने बहुत सरल से उपाय बताए हैं, जैसे नियमित रूप से हरड़ का सेवन कर लो, नियमित रूप से त्रिफला का सेवन कर लो, नियमित रूप से निशोथ का सेवन कर लो, और इंटरसेल्युलर के लिए आपका नींबू छिलके समेत इसकी चटनी बना के पानी डाल के पीना शुरू कर दो। इससे बहुत उत्तम ढंग से हमारी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जब ये डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी तो हमारे अंदर एक असीम सी शक्ति अपने आप उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, और हमारा वो जो खाए हुए अन्न का सूक्ष्म अंश एक एक सेल तक पहुँचना शुरू हो जाएगा। और दूसरे, हमें अपना मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करना है। मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने का मतलब है जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो पूर्ण रूप से पच नहीं रहा, उसके ना पचने से हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। और हमारे भारतवर्ष में तो इसके लिए असंख्य मसालों की कल्पना की गई है। उन मसालों को लेने मात्र से हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव कर जाता है। चाहे आप
त्रिकटु, सौंठ, काली मिर्च, पीपल का इस्तेमाल करो, जायफल जावित्री का इस्तेमाल करो, दालचीनी का इस्तेमाल करो, हल्दी का इस्तेमाल करो। ये सब चीज़ें हमारे सूक्ष्म अंश में जाकर हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं और हमारे आम को बाहर निकालती हैं, ख़त्म करती हैं। आम के ख़त्म होने से हमारे शरीर को प्रचुर मात्रा में एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। और इसके बाद सबसे प्राइम बात है कि हमें एक एक सेल को पूरी एनर्जी पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो कि सीधा सेल में जाके आपके अंदर एक शक्ति पैदा करते हैं, जिनमें आता है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से गिलोय का सेवन, सुहांजन का सेवन, मूसली का सेवन, शतावर का सेवन। ये सब चीज़ें धीरे 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 हमारे अंदर इतनी प्रचुर मात्रा में ताकत देती हैं। और आजकल जैसा इस्तेमाल हो रहा है व्हीट ग्रास का सेवन, उसका दूध पीना, क्योंकि व्हीट ग्रास में क्या होता है कि अभी ये पनप रही होती है और परमात्मा इसमें नेचर बहुत एनर्जी भर रहा होता है। और इन चीज़ों का सेवन करने मात्र से हमारे अंदर विशेष रूप से एनर्जी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है और हमें हर बीमारी को दूर करने में सहायक होती है। तो इंस्टेड कि हम ये सोचो ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे शरीर को खा रही है और हम उस ऑटो इम्यून को और स्प्रेस करके शरीर को और विजातीय पदार्थों से भर दें और अंदर ताकत को क्षीण कर दें, हमें एक ताकत पैदा करनी है। देखिए गायत्री मंत्र में एक शब्द आता है भर्गो। भर का मतलब ही तेज। हमारे अंदर असीम तेज है, जरूरत है उस तेज को जगाने की। उस तेज को जहाँ हम जगा देंगे हमारे अंदर की इतनी एनर्जी पैदा होगी, हर बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो आइए हम आयुर्वेद का सहारा लेते हुए इन ऑटो इम्यून डिजीज़ को अंदर से ही ख़त्म करें और एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर पैदा करें। ओम शांति शांति शांति।